कैसे हैं आप? बढ़िया। एकता कपूर हो या राजन शाही हो या फिर सौरभ तिवारी हो, ये जो है काफ़ी पॉपुलर निर्माता में गिने जाते हैं। और यदि हम इनकी बातें करने बैठ जाएं तो सुबह से शाम तक या तो हम इनकी बुराई कर सकते हैं या हम तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों से फैंस के फेवरेट शो का दिल भी तोड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राजन शाही की बात। राजन शाही के 2 शो एट दिस टाइम टीवी पर्दे पर देखने को मिल रहे हैं। एक आपका अनुपमा तो दूसरा है उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। लगातार इनके शो नंबर 1 और नंबर 2 पर बने रहते हैं। किसी और शो का मौका नहीं होता है कि वो नंबर 2 की पोजीशन ले ले या नंबर 1 की ले ले। ऐसे में राजन शाही के दोनों ही शो लगातार नंबर 1 नंबर 2 की जगह घेरे रखते हैं। ऐसे में उनके शो की कहानियाँ होती सब जैसी हैं, लेकिन उनका दिखाने का तरीका कुछ हटकर होता है। ऐसे में अनुपमा जैसे ही नंबर 1 से हटा, पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। अनुपमा ने अपनी गद्दी खो दी, अनुपमा का रुतबा कम हो गया, अब अनुपमा नहीं चलेगा, अब अनुपमा का चार्म खत्म हो गया, अब अनुपमा बुढ़ी से टीआरपी नहीं निकलेगी, अनुपमा रियल लाइफ में भी विलियन है। ये सब जो है सोशल मीडिया में इस तरह के जो है कमेंट चलने लगे। देखिए, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी टॉप 5 से आउट तो कभी टॉप 5 में एंट्री, चलता रहता है। लेकिन जब मेकर्स को लगातार अपने शो नंबर 1 पर नजर आए और अचानक से जो है नंबर 2 पर आ जाए तो दुख तो होता ही है। ऐसे में राजन शाही खुशी बनाए या दुख बनाए, दोनों हाथों में उनके तो भाई वही है कि मैं ना खुशी बना सकता हूँ ना मैं दुखी बना सकता हूँ। लेकिन जनता के सामने कहूँगा ये तो होता ही रहता है। हम पूरी टीम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी टीम पे ध्यान देते हैं, अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं। कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं फिर आप ध्यान नहीं देंगे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह का। आपकी टीआरपी, आपकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन अनुपमा जो है जब नंबर 1 नहीं रहा तो वो दुख नहीं है, लेकिन अनुपमा की गिरती टीआरपी ये दुख का कारण है। जब भी अनुपमा की गिरी है टीआरपी तो मेकर्स को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है और मेकर्स ने तुरंत जो है शो में लीप दिया है और डेफिनेटली उसकी टीआरपी बढ़ी भी है। एक टाइम था अनुपमा 1.8 तक भी गया था, लेकिन एक टाइम था कि अनुपमा टॉप 5 में भी जगह नहीं बनाया था। फिर अनुपमा में 5 साल का लीप दिया था और फिर से अनुपमा नंबर 1 पे आ गया। अनुपमा की जर्नी अमेरिका की दिखाई थी, जहाँ पे उसने एक अपना नाम कमाया था, लेकिन वो नाम भी पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद में जो है अब 20 साल का लीप यानी कि जनरेशन लीप दिया है इन लोगों ने, 15 साल का। तो आपको क्या लगता है कि अब तो इनके पास कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि ये टीआरपी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेकर्स जब लीप देते हैं तो उन्हें पता होता है मैंने 3 महीने का लीप दिया है तो कोई नहीं, 1 महीने का लीप दिया है कोई नहीं, मैंने 5 साल का लीप दिया है कोई नहीं। लेकिन जब जनरेशन लीप आता है तो उसके बाद उनकी अगर टीआरपी बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है तो डेफिनेटली आपका जनरेशन लीप फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में एकता का लीप सक्सेसफुली नहीं होते हैं आजकल, तो वैसे ही राजन शाही का अनुपमा में फर्स्ट टाइम जनरेशन लीप सक्सेसफुली नज़र नहीं आ रहा है। फिर चाहे आप ये रिश्ता की सेकंड की स्टोरी दिखाइए या फिर कुछ और, लेकिन एक वजह से शायद मेकर्स को खुशी मिल सकती है, मेकर्स की जो चिंता है वो दूर हो सकती है, मेकर्स की जो टीआरपी है उसमें बढ़ावत देखने को मिल सकती है। अनुपमा का चार्म लोगों की नज़र में फिर से आ सकता है। बस आपको अनुज की एंट्री देनी होगी, जहाँ पे अनुज का कोई किरदार शुरू से दिखाया ही नहीं है। पहले वो अनुपमा को सपोर्ट कर रहा था, फिर अलग हो गया, फिर वो अपनी बेटी आराध्या का सपोर्ट कर रहा था,
फिर वो अनुपमा से अलग हो गए, फिर अनुपमा से शादी होने लगी तो वो बेचारा मरते हुए दिखा दिया। तो ऐसे में जो है उसकी एंट्री होने से फिर से मान के जो फैंस हैं वो जुड़ जाएंगे और डेफिनेटली उस बार टीआरपी में इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर नज़र आएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।